बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। जितने भी मेरे व्यूवर्स LIC चैनल के व्यूवर्स हैं उन सबको मैं इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम डेली डिवोशन में खुदा के कलाम को सीखेंगे कि आज सुबह खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या मंसूबा रखता है। आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत से। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस हवाले में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा सुना जाना आप सब के लिए बाइस बरकत हो। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सुबह कसरत की जिंदगी के बारे में सीखेंगे कि हम कसरत की जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में से हमें बेशुमार जिंदगियों पर हम जब गौर करते हैं तो वो जिंदगियां किस कदर खुदा में मगन थी और किस तरह खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही थी और उन्होंने खुदा से ज़िंदगी को कैसे हासिल किया। आज हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे। जब हम कलाम मुकद्दस में यशाया नबी का सहीफ़ा देखते हैं और उसका 37वें बाब में जब हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह बादशाह बीमार था तो खुदा का कलाम यशाया बिन आमोस पर नाजिल होता है और यशाया उससे खुदा के कलाम को लेकर उस बादशाह के पास जाता है और उससे कहता है कि तू इस बिस्तर से उठने का नहीं बल्कि तू अपने खानदान अपनी फैमिली का बंदोबस्त कर ले क्योंकि तू मर जाएगा। तब हिजकिय्याह बादशाह मेरे अज़ीज़ों खुदा के हजूर रोता और दुआ करता और खुदा से इल्तिजा करता कि मुझे जिंदगी अता कर। तो खुदा फिर यशाया पर अपने कलाम को नाजिल करता और उससे कहता कि तू जा फिर हिजकिय्याह के पास और उसको बता कि मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरी जिंदगी के 15 बरस बढ़ा दिए। मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याह बादशाह ने इस तरह खुदा से जिंदगी को हासिल किया और ये जिंदगी की हम देखते हैं कि लिमिटेड जिंदगी है। खुदा ने सिर्फ उसकी जिंदगी के 15 बरस बढ़ाए। इसके बाद जब हिजकिय्याह फिर तभी मौत मरा। लेकिन एक कलाम मुकद्दस में एक और हमें वाकया मिलता है कि जब मूसा बनी इसराइल की क़ियादत करते हुए उनको मिस्र की गुलामी से निकालता है तो वो बरगश्ता हो जाते हैं, वो खुदा के नाफरमान जब हो जाते हैं तो खुदा उन पर एक सांपों की जो एक वबा है वो उन पर नाजिल करता है। तो सांप उनको डसते तो वो लोग उन सांपों की वजह से हलाक हो जाते। तब वो फिर खुदा के हुजूर तौबा करते और मूसा से कहते कि खुदा से तू फरियाद कर कि हमारी बदकारी हमारा गुनाह हमें माफ करे। तो तब मूसा जो क्या करता है, एक खुदा से उसको कलाम मिलता है कि एक पीतल का सांप बना था कि जो कोई इसको देखे तो वो बच जाए। और हमने देखा कि जब लोग उन सांपों से डसे जाते तो पीतल के सांप को देखते तो वो बच जाते, वो जिंदगी पाते। लेकिन उनकी जिंदगी भी लिमिटेड थी, वो जिंदगी फानी होने वाली थी। उन्होंने फिर जब एक उम्र का वक्त गुजारा तो फिर एक तबई मौत सब लोग। हमें खुदा में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह बनी इसराइल कौम की नजरें उस सांप पर थी, आज हमारी भी नजरें खुदा के बेटे यीशु मसीह पर होनी चाहिए ताकि हम भी कसरत की जिंदगी पाएं। मेरे अजीजों, ये वो जिंदगी है जो जिसका खात्मा कभी नहीं होने का। ये जिंदगी वो है जो हमें कभी नहीं खत्म होने की। और जब हम इस जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे तो ये हमारी जिंदगी हमारे लिए नजात का बायस बनेगी और हमारे लिए बहाली का बायस बनेगी। एक और हवाला हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह में ही हमारी हकीकी जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। जब हम उस पर ईमान लाएंगे तब ही हम हमेशा की और कसरत की जिंदगी पाएंगे। और जब ये जिंदगी हम हासिल करना चाहेंगे तो हमें जरूरी है कि इस बात पर अमल करें कि उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं ताकि हमारी जिंदगी लिमिटेड ना हो बल्कि अनलिमिटेड हो, ताकि हमारी जिंदगी कभी ना खत्म हो। और ये जिंदगी तब भी हम हासिल करेंगे जब हम उसके बेटे पर ईमान लाएंगे और तब ही हम बचाए जाएंगे और उसकी कसरत की जिंदगी को हासिल कर सकेंगे। खुदा आपको आज की इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। शुक्रिया।